अगली खबर नालंदा से, जहां के रहुई प्रखंड के भागन बिघा में सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय डेंटल कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी के लिए बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी सभी काम कराते रहेंगे। सीएम ने कहा कि मैंने बहुत काम किया, आगे तेजस्वी सभी काम कराएंगे। तो एक तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं, तो हर तरह से सब तरह की सुविधा वहां। अब जाइएगा वहां तो एक एक चीज को देखने में सुविधा, और आप जान लीजिए कि अब ये जो बन रहा है, जितना जगह का कितना सुंदर जो बन गया है, और एक एक तरह का चीज, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी और यहाँ ट्रीटमेंट का भी काम होगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। विकास का काम करवा रहे हैं, और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था मैं तो अब कर दी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। सबसे आगे और हमको करवाना, तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है और सत्र में सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। सहयोगी भी जन सरोकार से जुड़े सख्त सवाल उठाने के मूड में हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में जोरदार हंगामे के आसार दिखते हैं। विपक्ष के लिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे सदन में उठाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और बहाली में धांधली के साथ ही बिहार विधानसभा के आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी सदन में मुखर दिखेगी। शीतकालीन सत्र कल से बिहार विधानमंडल का प्रारंभ हो रहा है, और जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार के गठन होने के बाद कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी बिगड़ी है, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार व्यवसायियों के साथ, आम लोगों के साथ और चोरी डकैती के मामले काफ़ी बढ़े हैं और हत्याओं का दौर चल पड़ा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा गैर सरकारी संकल्प के साथ साथ कई अन्य विधायी कार्य भी सत्र में होने हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस सत्र में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों के भी ज्वलंत सवालों का जवाब देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आज जो हम लोग विपक्ष में लड़ते थे, आज भी लड़ते रहेंगे। जन सरोकार के सवाल को हम लोग उठाएंगे। अभी बिहार में हमारी सरकार है, लेकिन किसानों के धान के खरीद के सवाल को, खाद की समस्या को, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको हम उठाएंगे। प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक इस पर रोक लगे, और जो सरकार बदली है तो इसका लाभ आम पब्लिक को मिले, ये हम प्रयास करेंगे। आरजेडी के अलावा सत्ता में सहयोगी कांग्रेस भी सरकार को बिहार में अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव पर आईना दिखाने के मूड में है। इसके अलावा बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है। सरकार काम करे, अफसरशाही तो बढ़ा हुआ है, अफसरशाही को कंट्रोल किया जाए। बेरोजगारी जो है उसको दूर करना है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें कमी लाना है। ये हम लोग का प्रमुख एजेंडा है, और इस पर सरकार आश्वस्त की है कि हम लोग काम करेंगे। विधानमंडल के शीत सत्र को लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। विपक्ष और विधायकों को सवाल का माकूल और तार्किक जवाब कैसे दिया जाए, इसकी रूपरेखा सरकार ने तैयार कर रखी है। तो ये तो लोकतंत्र है, तो अधिकार ही है विधायकों का, क्योंकि विधायक तो जनता की आवाज होते हैं। जो जनता की समस्या हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उनको अधिकार है सदन में पूछने का, और सरकार उसका जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे से सरकार तैयारी भी की है जवाब देने के लिए। सदन में उठने वाले ज्वलंत सवालों को सरकार कैसे हैंडल करेगी, ये तो कल से शुरू होने वाले सत्र का आगाज होते ही पता चलने लगेगा। पर इतना तो तय है कि जन सरोकार के मुद्दे और उनकी परेशानियों से उपजे सवाल इस शीतकालीन सत्र को राजनीतिक तौर पर जरूर गरमाएंगे। न्यूज 18 के लिए
पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।